नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेसियों ने शमशान घाट में किया प्रदर्शन। डरो मत का नारा लेकर कांग्रेसियों का शमशान घाट में मौन व्रत। कांग्रेसियों ने कहा, हम मर जाएंगे पर डरेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद निरंतर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज रीवा के शमशान घाट में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौन व्रत पर बैठ गए। 4 घंटे के मौन व्रत में कांग्रेस की महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं सहित एनएसयूआई के पदाधिकारी भी शामिल रहे। शमशान घाट में दिए गए धरना प्रदर्शन के संबंध में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि ये देश सबका है, लेकिन आज लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, जिसकी सुरक्षा में हम गांधीवादी विचारधारा से शमशान में मौन व्रत कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के आधार पर जब न्यायालय में उन्हें दोषी माना तो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता ही समाप्त कर दी गई थी। यहां तक कि उनके सरकारी बंगले को भी खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी पार्टियों में भूचाल आ गया है, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग शमशान घाट में बैठे हैं, राहुल गांधी जी को क्या मामला है? हम मौन व्रत में बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या का जो ये एक बड़ा प्रयास हो रहा है कि 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को होती है और अपील होनी होती है। 1 महीने के अंदर अपील करने का तो निष्कासन कर दिया जाता है, फिर एक नोटिस मकान खाली करने की होती है। तो हम लोग के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम बंदरिया, जहाँ सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग, कोई कब्रिस्तान जाता है, कोई शमशान घाट जाता है, वहाँ एक मुक्ति की प्रार्थना करता है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी की मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ मौन व्रत में बैठे हैं कि यह देश, यह गुलाब का फूल सबका है, सभी समाज, सभी धर्म का है और हर व्यक्ति को यहाँ आज़ादी है बात करने की, बात रखने की, बात बोलने की। लेकिन इस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का ये दौर आया है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस दौर में बोलने की आज़ादी बंद कर दी जा रही है। अब बोलने की आज़ादी बंद करने का मतलब यह है कि आप घर के अंदर कैद, आप दुकान के अंदर कैद, आप बाहर कैद, आप सड़क में कैद, तब बचा क्या? जब सब जगह बंद कर दिया गया तब एक ऐसी जगह बची है, वो जगह है यह शमशान घाट या बंदरिया, जहां हम आके, हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग और रीवा शहर के जागरूक लोग यहाँ 2 घंटे का मौन व्रत रख रहे हैं, जो कि 11 बजे से 2 बजे तक का यह मौन व्रत है। क्या माना जाए कि बाहर आपको ये डर है बोलने से, आप लोग के ऊपर कार्रवाई हो? बोलने से डर? राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, 2 साल की सज़ा हो जा रही है। जब राहुल गांधी जी के ऊपर हो जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? मेरे खिलाफ अभी आपने देखा होगा कि बाल न्यायालय ने केस के लिए आदेश कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि मैं मंगू सरदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करूंगा। तब बोलेगा कहाँ? तो बोल सकते नहीं। तब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम जाके शमशान घाट में मौन व्रत करें। यहाँ घर बना नहीं सकते, यहाँ तो सीधे जल सकते हैं, तो आज हम जलने के लिए यहाँ आए हैं। कांग्रेस डर रही है क्या? जी, भाजपा के सीबीआई और ईडी से क्या डर रही है क्या? अगर कांग्रेस डर रही होती तो ये स्लोगन देखिए सर, लगा हुआ है सामने आपको दिख रहा है, डरो मत। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम गांधी के अनुयायी, हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। हमने उन देश के अंदर जब जब कोई क्रूर शासक आया है तो जनता ने और कांग्रेस ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। हम तो यहाँ मौन व्रत रख के देश की जनता को और ख़ास तौर से मोदी को और मोदी के चमचों को ये बताने आए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ तैयार हैं, लकड़ियाँ भी तैयार हैं और हम जलने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। अगला कदम क्या होगा? हैं? इसके बाद अगला कदम लड़ाई सामने है।
लड़ाई सीधी सीधी है कि जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। रीवा यातायात थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी सहित आरक्षक अमित सिंह 10,500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की एक और ट्रैप की कार्रवाई। आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा बीती शाम कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस में पदस्थ थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी व आरक्षक अमित सिंह को 10,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों सिविल लाइन थाना के सामने से गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहन को छोड़ने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित नवल किशोर का वाहन बुलेरो पिकअप में कूलर लोड करके चालक सीधी मझौली जा रहा था, तभी ढेका तिराहे में चेकिंग कर रही यातायात पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया और गाड़ी छोड़ने के एवज में वाहन मालिक नवल किशोर से 15,000 रुपए की मांग की, जिसे उसने देने में असमर्थता व्यक्त की। पीड़ित ने बताया कि सूबेदार दिलीप तिवारी ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाया था, जबकि चालक शराब के नशे में नहीं था। उसके वाहन के सभी दस्तावेज भी दुरुस्त थे। पुलिस के दबाव के बाद उसने 10,500 रुपए में थाना प्रभारी को राजी किया और इस बात की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी, जिसकी तस्दीक कर बीती शाम सिविल लाइन थाना के पास यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी और आरक्षक अमित सिंह को रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई में 12 सदस्यीय टीम शामिल रही। प्रस्तुत है नवल किशोर एवं लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अंश। 24 तारीख की रात में, और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, हमारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी, तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा। इसमें रीवा के आदर्श नगर निवासी हैं नवल किशोर रजक। इनका एक बुलेरो पिकअप वाहन चलता है। 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे उसमें जो है कुछ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भर कर सीधी मझौली जाना था। तो रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसमें रोका गया था, और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। उसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर पर लगाया, जो कि बाद में फरियादी का ऐसा कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया हुआ ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक के साथ ही। फरियादी के अनुसार आरक्षक का नाम क्या है? फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने के लिए। अब चूँकि उसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस को चालान करके गाड़ी छोड़ दे, जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उस पर होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के, और जो भी उस पर दंड बनता है आर्थिक दंड या जो भी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूँकि उसमें हमारा माल था, गाड़ी नहीं छोड़ी, तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी लेके, तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा। गाड़ी तो छोड़ी नहीं, लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन लोग वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूँकि नहीं देने की स्थिति में था, इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उसका हमने सत्यापन कराया। उस सत्यापन में क्लियर कट डिमांड पाई गई, और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी, उसके एवज में जो 10,500 पे सौदा तय हुआ था, तो वो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के, उनको आज दोनों को रंगा हाथों रीवा लोकायुक्त द्वारा जो है पकड़ा गया। पहले कुछ रकम ले चुके हैं? नहीं, पहले कोई रकम नहीं ली। बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद चूँकि वो दे नहीं पाया था, फरियादी वो परेशान था, उसका सामान भी नहीं लौटाया गया था, तो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो प्रभारी का नाम प्रभारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक हैं अमित सिंह, आरक्षक अमित सिंह और दिलीप तिवारी। कार्रवाई से कहाँ थाने में, ट्रैफिक थाने में। रीवा में शिक्षक दे रहे परीक्षार्थी को नकल की ट्रेनिंग। बोर्ड पैटर्न पर हो रही 5वीं व 8वीं की परीक्षा बनी मजाक। शिक्षक बोलकर लिखा रहे उत्तर पुस्तिका। हनुमाना तहसील के दादर पश्चिम स्कूल का नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आपको बता दें कि बोर्ड पैटर्न पर हो रही 5वीं और 8वीं की परीक्षा अब मजाक बन चुकी है।
शिक्षक को गुरु का नाम दिया गया है और यही शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता कहे गए हैं। इनके द्वारा मासूमों को दिया गया ज्ञान उनके भविष्य को संवारता है और सजाता है। लेकिन रीवा जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां शिक्षक अपने शिष्यों का भविष्य बनाने की बजाय बिगाड़ने का कारनामा कर रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमाना विकासखंड अंतर्गत ग्राम दादर पश्चिमी शासकीय स्कूल का है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जहां शिक्षक खुलेआम नकल कराते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक वीडियो में बोल कर कॉपी लिखाते और दिख रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो विद्यालय के शिक्षकों के घर के छात्रों को अलग कमरे में परीक्षा देने की भी व्यवस्था बनाई गई है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष कक्षा 8वीं और 5वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न में ली जा रही है, जो कि 13 वर्ष बाद इस तरीके से परीक्षा संचालित हो रही है, जिसके चलते नकल पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाए गए उड़नदस्ता भी स्कूलों में निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते नकल को रोका जा सके। इसके बावजूद भी रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत ग्राम दादर में संचालित शासकीय स्कूल में खुलेआम नकल कराया जा रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ शिक्षक बच्चों का झुंड बनाकर खुद ही बोलकर कॉपियों में प्रश्न के उत्तर लिखवा रहे हैं। शिक्षकों के इस काले कारनामे का एक वीडियो भी अब सोशल साइट पर वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रभार सुधीर कुमार पांडा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और डीपीसी को मौके पर पहुंचकर जांच करके दोषी शिक्षकों के नाम बताने को कहा गया है। आप अपने स्क्रीन में खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये शिक्षक परीक्षार्थियों को नकल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और उन्हें खुलेआम बोलकर नकल करा रहे हैं। प्रस्तुत है डीओ प्रभारी सुधीर कुमार पांडा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये हनुमान क्षेत्र अंतर्गत दादर पश्चिमी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोर्ड की परीक्षा पे ऐसे तरीके से नकल कुछ शिक्षक करवा रहे हैं। ये हमारे अभी संज्ञान में नहीं आया है, आपके चैनल द्वारा भी हमको अवगत हुआ है, तो हमने अभी डीपीसी से बात की है, तो डीपीसी का कहना उनको भी जानकारी नहीं है। वो बीआरसीसी हनुमाना से संपर्क हमने करके तुरंत हमको बताएं। यदि ऐसा वहाँ पर नकल कराई जा रही है तो हम उनको एक्शन लेंगे, कड़ा से कड़ी। शिक्षक खुद कॉपी लिखवा रहे हैं? नहीं, जैसे ही पता चलता है कौन शिक्षक उसमें कापियाँ लिखवा रहा है, इन्वॉल्व है, तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, 5वीं 8वीं की परीक्षा में ग्रामीण अंचलों में पहले से अव्यवस्थाओं की वीडियो वायरल हुई थी और दिखाया भी गया था, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये हमारे डीपीसी जो हैं वो लगे हुए हैं और लगातार डीओ पैनल भी निरीक्षण कर रहा है, डीपीसी का भी, बीओ का भी लगातार निरीक्षण हो रहा है। जहाँ पर भी गड़बड़ियाँ दिख रही हैं तो उनको कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रीवा के मार्तन क्रमांक 1 स्कूल में चल रहा था मूल्यांकन का कार्य और बिजली विभाग ने काट दिया कनेक्शन। मूल्यांकन कार्य हो रहा प्रभावित, शिक्षक कर्मी बिना बिजली और बिना पानी के कर रहे हैं मूल्यांकन कार्य। बता दें कि रीवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 की विद्युत विभाग ने बीते दिवस बिजली ही काट दी। विद्यालय पर बिजली बिल बकाया था, समय पर बकाया बिल विद्यालय जमा नहीं कर पाया, इसके कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन ही काट दिया। स्कूल में अंधेरा छा गया, देर शाम तक दोबारा कनेक्शन नहीं जोड़ा जा सका। बिजली कटने के कारण मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से ठप रहा और कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, ऐसे में विद्युत विभाग पर राजस्व वसूली का दबाव है। बड़े बकायेदारों के खिलाफ विभाग ने अभियान चलाया है, सरकारी कार्यालयों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई की जद में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 भी आ गया। इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने समन्वय केंद्र भी बनाया हुआ है। ये यहाँ बोर्ड परीक्षा की कॉपियां का मूल्यांकन कार्य भी किया जा रहा है। इसके बाद भी विद्युत विभाग ने कनेक्शन काटने में कोई रियायत नहीं की। विद्युत विभाग ने स्कूल परिसर का कनेक्शन काट दिया। बजट न होने के कारण समय पर स्कूल प्रबंधन बिल जमा नहीं कर पाया। इस लापरवाही के कारण मूल्यांकन कार्य मंगलवार से ठप है। शिक्षक बिजली आने का इंतजार करते रह गए। एसई से भी प्राचार्य ने गुहार लगाई, लेकिन स्कूल की आधी बिल्डिंग का कनेक्शन दोबारा जोड़ा गया। प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने से मूल्यांकन कार्य में रुकावट आई है। यहाँ गर्मी काफी है और पेयजल की व्यवस्था भी ठप है, जिसके चलते मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है शिक्षक कर्मी तथा प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा से प्राप्त जानकारी के अंश। मार्तन में यहाँ आपके यहाँ मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, इसके बावजूद कल यहाँ की लाइट काटी गई, जिससे मूल्यांकन का कार्य प्रभावित हुआ, तो क्या था इसमें?
हमारे यहाँ कक्षा 10 और 12वीं की कापियाँ जांची जा रही हैं। मूल्यांकनकर्ता 300 कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य में। कल यहाँ अचानक लाइट कट गई तो चूँकि हमारी एससी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल आपका काफ़ी पेंडिंग है स्कूलों का। तो हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए हैं कि बिल जमा हो जाए। तो कभी बजट दिखता है, कभी जीरो हो जाता है बजट, और जब लगाते हैं तो दिन भर में 2 ही बिल लग पाते हैं। ये एक टेक्निकल दिक्कतें थीं। फिर हमने एससी साहब से बात की तो लाइट, सीओ साहब को बताया तो लाइट हमारी जुड़ गई। की गई थी कि भैया हम बिल जमा कर देंगे, इसके बावजूद लाइट काटी गई। तो क्या आप लोगों ने इस बात की उच्च अधिकारी को बताया, अवगत कराया था? अवगत कराया था, लेकिन अभी भी हमारे कैंपस की आधी लाइट कटी हुई है, जिससे पानी ना होने से मूल्यांकनकर्ताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूल में पानी बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल का भुगतान भी कर दिया है शायद? अभी कोशिश कर रहे हैं जमा करने की। आज फिर सर्वर कल डाउन था, आज सुबह तक कार्रवाई हो जाएगी। कल मूल्यांकन का कार्य भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ, काफ़ी प्रभावित हुआ। 3-4 घंटे मूल्यांकन प्रभावित हुआ। रीवा जिले के प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने शहर के वृंदावन गार्डन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयुष्मान कार्ड के भुगतान दिलाने के लिए सरकार से रखी मांग। बता दें कि रीवा के वृंदावन गार्डन में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन द्वारा लंबे समय से जो भुगतान किया जा रहा है वह कुल लगाए गए बिल के 50% से भी कम है। बिल का भुगतान कभी भी 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता। भुगतान बेहद अनियमित है और इसमें रोज़मर्रा की खर्चे चलाने में भी मुश्किल हो रही है। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि ये पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों के साथ हो रहा है। बताया गया कि 31 मार्च तक के कार्य को पूर्ण भुगतान 10 अप्रैल 2023 तक कर दिया जाए। लिखित में ये वादा करें अब से भुगतान समझौते के अनुसार 30 दिन के भीतर नियमित रूप से किया जाए। जिस कार्ड पर उपचार की अनुमति दी जाती है, उपचार के उपरांत उसे निरस्त न किया जाए। आयुष्मान योजना शुरू की, ये एक अच्छी योजना है जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया। इसमें विभिन्न बीमारियों का पैकेज बनाया गया और पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिले और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अवेलेबल हो पाएँ। इस सोच को रखते हुए आयुष्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट लगातार इसको इम्प्रूव करने में प्रॉमिस कर रही है। आज तक नहीं हुआ है, लेकिन काम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पेमेंट बिल्कुल रोक दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये अगस्त 2022 के बाद से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पेमेंट बिल्कुल ही कम कर दिया गया, 95% कम कर दिया गया। और सरकार बोलती है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन आप लोगों का ट्रीटमेंट करते रहिए। हम अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें पेमेंट नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से तो हम कब तक फ्री में करते रहेंगे? रहे हैं वहाँ आयुष्मान डिपार्टमेंट से हमारी लगातार बातें होती हैं, लेकिन वहाँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो प्रॉमिस करते हैं होगा होगा, हम लोग कब तक सस्टेन करेंगे? अगर ऐसे महीनों तक पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग कब तक सस्टेन करेंगे? कब तक ऐसे लोन लेके काम करेंगे? तो मजबूरी में हमें आयुष्मान का काम बंद करना पड़ेगा। इसी तरह की परिस्थितियां रहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान का काम नहीं कर पाएगा। देखिए, हर हॉस्पिटल का अलग अलग है। जहाँ छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक मतलब लगभग 2-3 करोड़ के बीच तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोन में आ चुके हैं। इसमें रीवा में 6 हॉस्पिटल में आयुष्मान का काम हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का 900 करोड़ के आसपास बकाया है आज की डेट में। लगभग 450-500 हॉस्पिटल हैं मध्य प्रदेश के जिनमें आयुष्मान का काम होता है, तो उनका लगभग 900 करोड़ के आसपास पेमेंट पेंडिंग है। डीआईजी द्वारा गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्र को अब व्यापारियों ने लिया गोद। आपको बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा नवनीत भसीन की अभिनव पहल पर आंगनवाड़ी केंद्र रीठी क्रमांक 2 को गोद लिया गया था एवं उक्त आंगनवाड़ी केंद्र की समुचित व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराई जा रही थी। इसी बीच शासन द्वारा उनका स्थानांतरण किए जाने के बाद आज आईपीएस नवनीत भसीन एक बार आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां आगे की समुचित व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी रीवा के व्यापारी संघ को दी गई है और व्यापारी संघ द्वारा इस आंगनवाड़ी को गोद भी लिया गया है। हम आपको बता दें कि डीआईजी नवनीत भसीन द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व इस आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया गया था और यहाँ की समुचित व्यवस्था खुद के पैसे से कराई जा रही थी,
जिसके बाद से यहाँ के बच्चे काफ़ी खुश थे और उन्हें सभी सामग्री उपलब्ध हो रही थी तथा हर तरीके की व्यवस्थाएं भी मिल रही थी। वहीं इस बीच डीआईजी नवनीत भसीन का स्थानांतरण रीवा से भोपाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने आगे की जिम्मेदारी निभाने के लिए रीवा के व्यापारी संघ के लोगों से आग्रह किया और उनके द्वारा आज आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर उसे गोद भी ले लिया गया है। इस दौरान नवनीत भसीन आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को चॉकलेट व नमकीन बिस्किट के पैकेट वितरित किए। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। चलो एक बार कौन कन्या सुना रहे थे, दोनों खड़े होकर सबको गीत सुनाइए। हम लोग सबका दिन हमारी बात नहीं बनती, सब लोग बैठे आते हैं। हाँ सुनाओ, रेडी। ताली बजाओ सबके लिए। तुम लोग सुना दो फटाफट। अरे वाह, पहले टाइम मैंने हाथ में बहुत बढ़िया। खिड़की बंद कर। आप लोगों को बाहर झूला लग गया है ना? कौन लगवाया झूला, जल्दी बताओ। कौन बाहर झूला कौन लगवाया हुआ? सर के लिए ताली कब जाएगा? आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।